एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो 5th यूनिट है शिक्षा शास्त्र बाल विकास के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इससे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। देखिए, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उत्तर है ए, उपकल्पनाओं का निर्माण। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर है से, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतातीत अनुदेशन का प्रभाव। तीसरा प्रश्न देखिए, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? उत्तर है द, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, को सुझाया गया है ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। उत्तर है ए। पांचवा प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? उत्तर है ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। उत्तर है ए, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। पहला, नवीन ज्ञान की खोज। दूसरा, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। तीसरा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। उत्तर है उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? उत्तर है द, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। 10वां प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से निम्न है क्योंकि यह। उत्तर है ए, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। 11वां प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। उत्तर है से। 12वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि। उत्तर है ब, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट पाए। 13वां प्रश्न देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? पल्स पोलियो कार्यक्रम में। उत्तर है द, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। उत्तर है ए। 15वां प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए जाएं
विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। उत्तर है ब 40। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा जो है ये कथन सही नहीं है। इसमें बताया है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। 17वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? उत्तर है द शिक्षण अनुदेशन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। उत्तर है द बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। मूल्यांकन का उद्देश्य है। उत्तर है द उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। 20वां प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? उत्तर है स निदानात्मक तरीका। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर है द अभ्यास द्वारा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। उत्तर है द समग्र और सतत मूल्यांकन। उत्तर है ब में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। इसका उत्तर ए है शिक्षण विधि को स्थायी रखना। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? उत्तर है द नकारात्मकता। इनमें से कौन पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? उत्तर है स अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक व संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, तो इसका उत्तर है द उपर्युक्त सभी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। उत्तर है इसका द। इसमें देखिए यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं है। दूसरा है इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, और इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी द। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। उत्तर है द उपलब्धि परीक्षण से। उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। उत्तर है द उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? उत्तर है द वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर है द सामाजिक विकास। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रकाशन में की गई है? उत्तर है ए प्रजातंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन। RTE की निम्न में से विशेषता नहीं है। उत्तर है द निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन। RTE का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से हैं? उत्तर है 6 से 14 वर्ष। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? उत्तर है 1 अप्रैल 2010 से। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभी क्षमता है, तो इसका अर्थ है। उत्तर है राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता में निर्धारित नहीं होता?
उत्तर है ब अभिवृत्ति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी में ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर स है कि चिंतन में ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं कहलाता है। उत्तर है स स्वप्रत्ययी। 42वां प्रश्न देखिए, इसके अंतर्गत है जब अभिवृत्ति क्षमता और रुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है तो इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण। उत्तर है स। शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। तो उत्तर है द उपर्युक्त सभी। शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक, मित्र, निर्देशक के रूप में, यानी इसका उत्तर है द उपर्युक्त सभी। आज शिक्षक के सम्मान में ह्रास हुआ है। इसका मुख्य कारण है बच्चों के साथ उनका अनुबंध ठीक नहीं है। 46वां प्रश्न देखिए, सीखने के आकलन का आधार है। उत्तर है ब व्यावहारिक परिवर्तन। आज के युग में प्रभावशाली निर्भर करता है। उत्तर है ब शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? प्रभावी व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञाता, पक्षपात रहित, उपर्युक्त सभी। उत्तर है द उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? उत्तर है द कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। 50वां प्रश्न, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे, उत्तर है स वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर, उत्तर है इसका स सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करे। जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उत्तर है ब। 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है ब राजनीतिक नेताओं से सम्मान। राजनीतिक नेताओं से सम्मान। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। उत्तर है ए वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। यानी कोई शिक्षक है, वो क्लास में पढ़ा रहा है और उससे कोई गलती हो जाए तो उसे अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? उत्तर है स प्रभावी जीवन। जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। इसका उत्तर स है वास्तविक कारण की खोज। उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि, उत्तर है द विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। उत्तर है द विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपर्युक्त सभी। उत्तर है द उपर्युक्त सभी। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक केंद्र बिंदु है। ये सही है या नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर है ए। शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष उनके स्तरानुकूल नई नई योजनाएं तथा नए सुझाने चाहिए। जो सुझाव है वो क्या है, इसकी पहल तो करनी ही चाहिए। उत्तर है ब। विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को, उत्तर है स शिक्षक को समय देकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानाध्यापक से कह देना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि, इसका उत्तर ए है छात्र शिक्षकों का अनुसरण कर समय पर आएंगे।
आपके विद्यालय में यकायक छात्र हड़ताल कर देते हैं तो आप, उत्तर है से, लड़कों को समझा बुझाकर सही मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 65वां। छात्रों में मूल्यों का समावेश करने के लिए शिक्षक मूल कड़ी का काम कर सकता है, उत्तर है द, हाँ। बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर उसे दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। वह है इसका उत्तर। शिक्षक होने के नाते आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, उत्तर है हाँ से। आपकी कक्षा के धनी छात्र आपसे अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप, उत्तर है द, समझा देंगे कि कक्षा के सभी छात्र समान व्यवहार के अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा के समर्थक हैं क्योंकि, उत्तर है ब, मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। मानव विकास एक प्रक्रिया है जो सतत है, उत्तर है ब। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, उत्तर है ए। मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है जो है, उत्तर है से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। बाल विकास अध्ययन का उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, बाल स्वभाव को समझना, बालक की रुचि को जानना, उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। वातावरण में बालक है, उत्तर है ब, एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र। व्यक्ति को अपने माता पिता व पूर्वजों से जो योग्यताएं प्राप्त होती है उसे कहते हैं वंशानुक्रम व आनुवांशिकता। वंशानुक्रम द्वारा निर्धारण होता है शारीरिक विशेषताओं का, मानसिक विशेषताओं का और दोनों का, उत्तर है द, दोनों का। संतुलित आहार जो होता है वो क्या होता है कि आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा के लिए सभी पोषक तत्वों से युक्त, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल से युक्त, सभी भोज्य पदार्थों से युक्त। तो इसका उत्तर है ए और ब दोनों, यानी द। पूर्व बाल्यावस्था का काल है 3 से 6 वर्ष। जनसंचार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है ब। ये साधन सामाजिक कुरीतियों व बुराइयों के प्रति घृणा पैदा करने में सहायक नहीं है। छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखना, ए, शैशवावस्था। स्वस्थ बालक की विशेषताएं हैं स्वस्थ मांसपेशियां, आंखें चमकीली, त्वचा चिकनी, उपर्युक्त सभी, उत्तर है द। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, उत्तर है ए, अनुकरण। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, उत्तर है द, समूह में रहना। निम्न में से खेल की विशेषता नहीं है, उत्तर है ए, खेल हमेशा नियमों से बंधा होता है। लड़कियों की औसत लंबाई बढ़ती है, उत्तर है ए, 16 वर्ष तक। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक है, उत्तर है ब, फ्रॉबेल। हड्डियों के आपस में जुड़ने की क्रिया को कहते हैं, उत्तर है ब, अस्थिकरण, दृढ़ीकरण। अस्थिकरण पूर्ण होता है, उत्तर है ब, किशोरावस्था में। जब शुक्राणु का X तथा अंडाणु का Y का मिलता है तो क्या होता है? कुछ नहीं, उत्तर है से। डिसलेक्सिया है, ब, पढ़ने संबंधी असामान्यता। 51वां प्रश्न जो है इसके अंतर्गत देखिए, आँखों की देखभाल के लिए आवश्यक नहीं है, उत्तर है से, चिपचिपी मिठाई नहीं खानी चाहिए। आदतें होती है, उत्तर है ब, अर्जित। जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित हो जाता है उसे कहते हैं आदत, उत्तर है ब। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया? उत्तर है ब, गैसेल ने। इसका जो उत्तर ब है, गैसेल ने। 95वां प्रश्न देखिए, स्थूल क्रियात्मक विकास है, इसका उत्तर है से, खड़ा होना। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है, उत्तर है ए, वस्त्र पहनना। दाएं हाथ से प्रयोग करना कहलाता है।
दक्षिण हस्तता उत्तर है बै। बाएं हाथ से काम करना कहलाता है, वाम हस्तता उत्तर है सै। रस्सी कूदो खेल किस विकास का द्योतक है, उत्तर है ए शारीरिक विकास। चबाने वाले दांत कहलाते हैं, चबाने वाले दांत कहलाते हैं चर्वक, उत्तर है सै। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Peace.